स्टूडेंट्स, आज हम लोग कल्पतरु जो चतुर्थ पाठ है उसका तीसरा भी है और अंतिम भी है वो अनुच्छेद पढ़ेंगे। उसको ध्यान से सुनेंगे। कुछ जो संधि युक्त पद होंगे उन्हें मैं लिख के समझा दूंगा। एक एक वर्ड पर, एक एक शब्द पर जो पद हैं उनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। ध्यान से सुनेंगे। जहां कोई भी प्रॉब्लम होगा बाद में हमसे पूछ लेंगे। तीसरे पैराग्राफ में मैंने कुछ लिख दिया है, अंश बीच में डैश डैश दे करके लास्ट का लिख दिया है। यही आज हम लोग पढ़ेंगे। अथ पित्रा। अथ मीन्स इसके बाद। जब जिमुत वाहन उस वृक्ष की जो सेवा कर रहा था, आराधना कर रहा था, परोपकार के सिद्धि के लिए, परोपकार का जो एकमात्र फल है, उस फल की सिद्धि के लिए कल्प वृक्ष की आराधना कर रहा था, तो वह एक दिन पिता से आज्ञा मांगने गया। वो चाहता था कुछ और जो उसके पूर्वजों ने आज तक नहीं किया था, वो उसे करना चाहता था। इसमें आया है कि वह बोधिसत्व की अंशभूत था। भगवान बुद्ध का एक अवतार है बोधिसत्व। आप जानते हैं कि भगवान बुद्ध की जितने भी अवतार हुए हैं उसमें उन्होंने दयालुता, प्राणियों के ऊपर दया दिखाई है। यहां भी जिमुत वाहन जो है उसके बारे में लिखा गया है, आया है पहले कि वह बोधिसत्व का अंशभूत रूप में उत्पन्न हुआ। जैसे उसके क्रियाकलापों से जो उसने जीवन में किया उसको देखकर हमारे ऋषिगण, महर्षिगण उसे भगवान बोधिसत्व का अंश मानते हैं। तो अथ पित्रा, इसके बाद पित्रा माने पिता के द्वारा या पिता से, तथा इति अभि अनुज्ञातः, अभ्यनुज्ञातः। अभ्यनुज्ञातः का संधि विच्छेद करेंगे तो अभि जोड़ अनुज्ञातः, पिता से, तथा इति, वैसा ही, जैसा वो चाहता था वैसा ही, अनुज्ञातः माने अनुज्ञा प्राप्त किया हुआ, आज्ञा प्राप्त किया हुआ, जे सह जिमुत वाहन, वह जिमुत वाहन, कल्प तरुम उपगम्य। कल्प तरुम माने कल्प वृक्षम, जो उसके महल के आंगन में, महल के उद्यान में कल्प तरु था, उस कल्प तरु के समीप जाकर आपको समास पढ़ाएंगे तो उसमें आपको बताएंगे समीप अर्थ में उप अव्यय का प्रयोग, यानी उप उपसर्ग भी है, अव्यय भी है, उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे कृष्ण से समीपम उप कृष्णम, नगर से समीपम उपनगरम। यहां भी आया है उपगम्य माने समीप जाकर, उस कल्प तरु के समीप जाकर उवाच, बोला। क्या बोला? देव, कल्प वृक्ष को कहा कि देव, ये देव किसके लिए संबोधन आया है? उस कल्प वृक्ष के लिए आया है। पूछ सकता है कि अत्र देव इति संबोधन पदम कस्मै प्रयुक्तम, तो आपको लिखना होगा कल्प वृक्षाय, कल्प वृक्ष के लिए आ रहा है ये संबोधन। देव त्वया अस्मत् पूर्वेषाम
अभीष्टा कामा पूरिता। त्वया माने तुम्हारे द्वारा। किससे कह रहा है जिमुतवाहन? कल्पतरु से, कि तुम्हारे द्वारा अस्मत् माने हमारे पूर्वी शाम, हमारे जितने पूर्व हुए माने हमारे जितने पूर्वज हुए, उन पूर्वजों के, षष्ठी बहुवचन में है पूर्वे शाम, उन पूर्वजों के अभीष्टा कामा, हमारे जो पूर्वज थे उन पूर्वजों की जो अभीष्ट कामनाएं थी, अभीष्ट कहते हैं इच्छित, जिस वस्तु की इच्छा होती है उसको अभीष्ट कहा जाता है। अभीष्टा कामा, अभीष्ट कामनाएं, अभीष्ट इच्छाएं पूरिता माने पूर्ण की गई। वह उस कल्पतरु वृक्ष से निवेदन करता है, कहता है कि हे देव अर्थात हे कल्पतरु, तुम्हारे द्वारा हमारे पूर्वजों के जितनी भी कामनाएं थी, अभीष्ट था, जो उनकी इच्छित चीजें थी, जो इच्छाएं थी, वो सब आपके द्वारा पूरिता माने पूर्ण की गई। तत् मम एकम कामम पूरे, तत् जोड़ मम जोड़ एकम, तत् जोड़ मम जोड़ एकम, तन ममैकम, तत् का न हो गया, तन म हो गया, और मम में एकम हो गया तो अ मिलके वृद्धि हो गया ममैकम, तन ममैकम। तो मेरे एक काम को, मेरी एक इच्छा को पूरा करो। मेरी भी एक इच्छा है, उसको पूर्ण करो। हे देव, मेरे पूर्वजों की, मेरे जितने पूर्वज हुए उन सबों की अभिष्ट कामनाओं को तो आपने पूर्ण किया, लेकिन हमारी भी एक कामना है, हमारी भी एक इच्छा है, उसको आप पूर्ण करो। कौन सी कामना वो कह रहा है? कह रहा है कि यथा, जैसे, ऐसी कामना को पूर्ण करो जैसे पृथ्वीम दरिद्राम पश्यामि, पृथ्वीम दरिद्राम, पृथ्वीम जोड़ अदरिद्राम, दरिद्राम नहीं है, अदरिद्राम है, महलंत है पृथ्वी में, और उसमें अ जोड़ दिया गया, अदरिद्राम। दरिद्राम का उल्टा हो गया अदरिद्राम। दरिद्र का अर्थ होता है निर्धन, और अदरिद्र का अर्थ होता है धनवान। पृथ्वीम माने संपूर्ण पृथ्वी को, अदरिद्राम पश्यामि, मैं संपूर्ण पृथ्वी को धनवान देखना चाहता हूं। मेरे ऊपर एक ऐसी कृपा कर दो जिससे मैं संपूर्ण पृथ्वी को अदरिद्र अर्थात धनवान, दरिद्र का उल्टा अदरिद्र होता है, सीधा सीधा देखा जाए तो दरिद्र का उल्टा धनवान होगा। तो मैं इस पृथ्वी को, संपूर्ण पृथ्वी को धनवान देखना चाहता हूं, देखता हूं, पश्यामि देखता हूं। तथा करो तू देव, हे देव यानी हे कल्पतरु देव, वैसा करो जैसा मैं देखता हूं, संपूर्ण पृथ्वी को धनवान देखता हूं, वैसा तुम इस संपूर्ण पृथ्वी को कर दो। इति ऐसा, एवं वादिनी, ऐसा कहने पर, जिमुत वाहने, जिमुत वाहन के ऐसा कहने पर, पहले 9th क्लास में भी पढ़ना पड़ता था, जैसे च भावे न भाव लक्षणम, भावे सप्तमी। लेकिन मैंने कहा कि हम सूत्रों के जाल में आपको नहीं डालना चाहते। एवं वादिनी, ऐसा बोलने पर, ऐसा कहने पर, जिमुत वाहने माने जिमुत वाहन के, जिमुत वाहन ने जब उस कल्प वृक्ष से ये कहा
कि मैं इस पृथ्वी को धनवान देखना चाहता हूं, हे देव वैसा ही करो। तो उस स्थिति में त्यक्तः त्वया, त्यक्तस्त्वया, त्यक्तः जोड़ त्वया, त्यक्तस्त्वया, त्वया त्यक्तः, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया, तुमने मुझे त्याग दिया। ऐसा अहम, ऐसा जो मैं हूं। कल्प वृक्ष कह रहा है, कल्प वृक्ष उस जिमुत वाहन से कह रहा है कि त्वया, तुम्हारे द्वारा, यानी जिमुत वाहन के द्वारा तुमने हमारा त्याग किया। हमें कहा कि संपूर्ण पृथ्वी को धनवान करो, तो त्यक्ता त्वया, तुम्हारे द्वारा त्यागा गया। ऐसा अहम, यह जो मैं हूं, ऐसा जोड़ अहम, ऐसो हम। ये मैं बताऊंगा आपको कैसे हुआ। विसर्ग के बाद ऐसा या सह के बाद भी, या विसर्ग के बाद अ आता है, तो ये ऐसो बन जाता है, उत हो जाता है, और ये अ जो है लुप्ताकार में बदल जाता है, ऐसो हम। यह जो मैं हूं, यानी मैं कल्प तरु, मैं कल्प वृक्ष, याता है अस्मि, जा रहा। मैंने बताया था कि या धातु का अर्थ होता है जाना, याति रूप आया था, यांति रूप आया था, तो मैं जा रहा हूं। इति वाक्, ऐसी वाणी, तस्मात् तरोः रुद्भूत, तरो रुद्भूत, उसको तोड़ देंगे तो तरो जोड़ उद्भूत, तरो रुद्भूत, उस तरु से उद्भूत माने उत्पन्न हुआ। ऐसी वाणी उस वृक्ष से उत्पन्न हुआ, उस वृक्ष से निकला। क्षणेन च, और जैसे ही उस वृक्ष से इस तरह की वाणी निकली, इस तरह की आवाज निकली कि मैं जा रहा हूं, क्षणेन च, और क्षण भर में ही सह कल्पतरु, वह जो कल्प वृक्ष था, दिवम समुत्पत्त्य, दिवम माने आकाश को, समुत्पत्ति माने उड़कर, आकाश में उड़ गया वह वृक्ष, और उड़ करके भूवि, भू शब्द के सप्तमी एक वचन में भूवि होता है। भूवि जो है इसका धातु है भू, और सप्तमी एक वचन। पृथ्वी पर तथा वसूनी अवर्षत, उतना धन बरसाया। वसूनी माने धन, धनानी। वसूनी का अर्थ हो गया, वसूनी का अर्थ हो जाएगा धनानी। उतना धन बरसाया यथा न कोपी दुर्गत आसीत, जिससे कोई भी इस पृथ्वी पर दुर्गत नहीं रहा, दरिद्र नहीं रहा, दुर्गति की स्थिति में नहीं रहा, सब धनवान हो गया, कोई दुर्गत नहीं रहा। ततः तस्य, ततः जुड़ तस्य, ततस्तस्य, ततः जोड़ तस्य, ततस्तस्य, ततः माने उसके बाद, तस्य जिमुत वाहनस्य, उस जिमुत वाहन के सर्व जीवानुकंपया, सभी जीवों के ऊपर जो अनुकंपा थी। अनुकंपा का अर्थ होता है दया, अनुकंपा का अर्थ होता है कृपा।
तो उस जीमूत वाहन की सभी प्राणियों के ऊपर जो दया थी, सर्वत्र उस दया के कारण सर्व जीवानुकंपया, तृतीया का रूप है कंपया, उस अनुकंपा के कारण, प्राणियों के ऊपर दया के कारण, सर्वत्र माने सब जगह, यशः प्रथितम, यशः मीन्स कीर्तिम, प्रथितम माने विख्यातम, सब जगह उसका यश जो था, उसकी कीर्ति जो थी वो फैल गई, विख्यात हो गया उस जीमूत वाहन का। उस जीमूत वाहन ने जो कार्य, परोपकार का जो कार्य किया, ऐसा कार्य उसके पूर्वजों के द्वारा कभी किया नहीं गया। इसी कार्य को देखकर ऋषि महर्षियों ने उसके जन्म को बोधिसत्व का अंशभूत माना, क्योंकि भगवान बुद्ध भी दया और धर्म के अवतार थे, अनुकंपा के अवतार थे, प्राणियों के ऊपर दया करते। तो आज हम लोग इस चैप्टर को समाप्त कर दिए। इस पर एक किसी पैराग्राफ का हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव जो क्वेश्चन होता है, कॉम्प्रिहेंशन जो आता है, जिसमें पैसे दिया रहता है और उस पैसे से प्रश्न का उत्तर खोज करके लिखना पड़ता है, उस तरह का मैं अगले किसी क्लास में आपको समझाऊंगा, बताऊंगा। इसमें जो भी आपकी किताबों में प्रश्न हैं, उनको अगर आपको प्रॉब्लम होगा, समस्याएं होंगी, तो व्हाट्सएप के जरिए या जैसे भी फ़ोन करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। कोई भी समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।